हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अफ़गानिस्तान में हालात काफ़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। साथ ही अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल के बारे में मामलात हल करने की कोशिशें भी जारी हैं। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में कई मुल्कों के लीडर्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठा हैं। इस मौके पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी के बीच आज कहासुनी हो गई। अशरफ गनी ने अफ़गानिस्तान में मौजूदा हालात के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, जिस पर इमरान खान ने मजबूती से उनके इल्ज़ामों का जवाब दिया। साथ ही भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी से मुलाकात की है। आज सबसे अहम खबर यह है कि तालिबान ने कहा है कि मौजूदा हालात पर कंट्रोल करने के लिए बातचीत की जा सकती है। तालिबान मौजूदा हालात के लिए ज़िम्मेदार नहीं है और साथ ही उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ हुए समझौते के मुताबिक अफ़गानिस्तान में इस्लामी हुकूमत बनेगी। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आज तालिबान ने क्या कहा है। तालिबान के दोहा में मौजूद पॉलिटिकल ऑफिस के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद नईम ने कहा है कि समझौते के मुताबिक वो अफ़गानिस्तान से निकल रहे गैर मुल्की फ़ौजियों को निशाना नहीं बनाएंगे। आपको याद दिला दूं कि फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता हुआ था। उसके बाद तालिबान ने कहा था कि उस समझौते के मुताबिक अफ़गानिस्तान में इस्लामी हुकूमत बनेगी। अब मोहम्मद नईम ने दावा किया है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में जो जंग शुरू हुई है उसे तालिबान ने शुरू नहीं किया है बल्कि काबिज़ों और अफ़गान सरकार ने शुरू किया है। आपको बता दूं कि गैर मुल्की फ़ौजों को तालिबान काबिज़ यानी ऑक्यूपाइंग फोर्स कहते हैं और अफ़गान सरकार में मौजूद लोगों को अमेरिका का एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। मोहम्मद नईम ने कहा कि पिछले 10 महीनों के दौरान दोहा में अफ़गान सरकार के नुमाइंदों के साथ जो बात हुई है उसकी बुनियाद पर अफ़गानिस्तान की प्रॉब्लम्स का हल बातचीत से किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी बहुत से मामलात हल किए जाने बाकी हैं और उनके लिए रजामंदी में वक्त लगेगा, लेकिन आखिर में हम एक बड़े नतीजे पर पहुँच जाएंगे और उसके बाद ही हम उसका ऐलान करेंगे। मोहम्मद नईम ने अफ़गान सरकार से बातचीत के साथ फ़ौजी हमलों के ताल्लुक़ से कहा कि हमने जंग शुरू नहीं की है बल्कि काबिज़ ताकतों और उनके साथ खड़े रहने वालों ने शुरू की है और हमने शुरू में बातचीत की मेज़ पर आने का मशवरा दिया था, लेकिन सरकार का रवैया नाइंसाफ़ी वाला था। इस बुनियाद पर जंग के अलावा हमारे पास कोई रास्ता बाकी नहीं था। तालिबान के स्पोक्सपर्सन ने आगे कहा है कि उन्हें मीडिया ने अपने हमलों का निशाना बनाया है और जो मीडिया अमेरिका की तरफ झुकाव रखता है उसने तालिबान के ख़िलाफ़ ज़्यादा बातें की हैं। उन्होंने एक बार फिर कहा कि अफ़गानिस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम की जाएगी। इसी बीच उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में होने वाली सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ कॉन्फ्रेंस में अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने आज ही अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के नेगेटिव रोल की बात कही है। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी मौजूद थे, जिन्होंने अशरफ गनी के इल्ज़ामों का मजबूती से जवाब दिया। इमरान खान ने कहा कि अफ़गानिस्तान की हालत के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना पूरी तरह से नाइंसाफ़ी है। इमरान खान ने अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट को जवाब देते हुए कहा, प्रेसिडेंट गनी को मैं बताना चाहता हूं कि अफ़गानिस्तान में गड़बड़ी से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पर असर पड़ा है। पिछले 15 सालों में पाकिस्तान में 70,000 लोगों की जानें गई हैं। अगर कोई आखिरी चीज़ है तो वो ये कि पाकिस्तान अब और जंग नहीं चाहता है। इमरान खान ने कहा कि अमेरिका ने फ़ौजियों की वापसी की तारीख तय कर दी, इस वजह से तालिबान किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं हुए। इमरान खान ने कहा कि जब अफ़गानिस्तान में नेटो के 1.5 लाख फ़ौजी थे तभी तालिबान को बातचीत के लिए बुलाना चाहिए था। फ़ौजियों को वापस बुलाने के वक्त तालिबान को क्यों इनवाइट किया गया? जब तालिबान की जीत का उन्हें एहसास हुआ तब उन्होंने ये कदम क्यों उठाया? साथ ही इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की इकॉनमी मुश्किल हालत से अब निकल रही है और मैं आखिरी चीज़ यही चाहता हूं कि अब अफ़गानिस्तान में अमन रहे। उन्होंने कहा कि तालिबान को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए जितनी कोशिश पाकिस्तान ने की है उतनी किसी ने नहीं
की है। इमरान खान ने कहा कि हमने अफगानिस्तान की अमन बहाली की कोशिशों में अहम रोल अदा किया है ताकि इसका पुरअमन हल हो सके, इसलिए पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में गड़बड़ी के लिए इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। इमरान खान ने कहा कि अगर पाकिस्तान की अमन में दिलचस्पी नहीं होती तो वे पिछले साल नवंबर में काबुल नहीं जाते। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस होता है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके लिए हम पर इल्ज़ाम लगाया गया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में मौजूदा हालात 20 बरसों से ज़्यादा की जंग और अमेरिका के फ़ौजी हल की मांग का नतीजा है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में पहले से 30 लाख रेफ्यूजीज़ हैं। हमें डर है कि एक बार फिर रेफ्यूजीज़ आएंगे और हमारे पास अब इसकी गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं आपको एक बार और ये यकीन दे सकता हूँ कि अगर कोई मुल्क अफ़गानिस्तान में अमन के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है तो वो पाकिस्तान है। साथ ही आपको बता दूँ कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान अमन कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करने जा रहा है। 3 दिन की यह कॉन्फ्रेंस 17 जुलाई से शुरू होनी है, लेकिन इसके बारे में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बयान महज एक दिन पहले आया है। पाकिस्तान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन जाहिद हफीज़ चौधरी ने हफ्तेवार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तान 17 से 19 जुलाई तक अफ़गानिस्तान में अमन के लिए चल रही कोशिशों को रफ्तार देने के लिए अफ़गान अमन कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में अफ़गानिस्तान के सभी सियासी लीडर्स को बुलाया गया है। इसी बीच खबर है कि भारत के फ़ॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कल उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी से मुलाकात करके अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों की वापसी के बाद वहाँ तेज़ी से बिगड़ रहे हालात पर बातचीत की है। जयशंकर ने कहा है कि उन्होंने अफ़गानिस्तान में अमन, स्टेबिलिटी और तरक्की के लिए भारत का सपोर्ट दोहराया है। यह मुलाकात एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई है। मुलाकात के बाद भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने ट्वीट करके बताया कि प्रेसिडेंट अशरफ गनी से मुलाकात करके खुश हूँ। अफ़गानिस्तान के अंदर और आसपास मौजूदा हालात पर चर्चा की, अफ़गानिस्तान में अमन, स्टेबिलिटी और तरक्की के लिए सपोर्ट दोहराई। आपको बता दूँ कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ताजिकिस्तान की राजधानी दुशंबे में 2 दिन के दौरे के बाद ताशकंद पहुंचे थे। दुशंबे में जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन SCO की फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। आपने देखा कि अफगानिस्तान इस वक्त दुनिया भर में चर्चा का टॉपिक बना हुआ है। भारत का एक फ़ोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी कंधार में स्पिन वोल्दक इलाके में अफगान फ़ौजों के साथ तालिबान के हमले में मारा गया है। भारत के 3000 लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं। भारत उनके लिए काफ़ी चिंतित है। कंधार से भारत ने अपने कॉन्सुलेट से डिप्लोमेट्स और नॉन डिप्लोमेटिक स्टाफ को बाहर निकाल लिया है। अभी हेरात, मज़ार शरीफ और काबुल में भारतीय लोग बाकी हैं। पाकिस्तान भी परेशान नज़र आ रहा है। आने वाले वक्त में अफ़गानिस्तान में क्या हालात होते हैं उन पर सभी की नज़र है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।